रघुवंशपुरम आश्रम जोधपुर से महज का नाम गुरु चरणन में नतमस्तक में स्वीकारो श्रद्धा प्रणाम। हमारे बीच परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सनातन धर्म ध्वज के रक्षक नायाब कथावाचक संत शिरोमणि आध्यात्मिक गुरु जिनके रोम रोम में श्री राम निवास करते हैं, संत श्री मुरलीधर जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं संपूर्ण ग्रामवासी बासनी की ओर से नतमस्तक दंडवत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हृदय से आपका स्वागत करते हैं, हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। आपके पावन कदमों ने किया गांव को पावन, आपके पावन कदमों ने गांव को किया पावन। हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे इस गांव में एक विशाल भव्य और ऐतिहासिक रामकथा, जिसमें अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि ब्रह्माचार्य ब्रह्म सावित्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम आशोत्रा के गादीपति और हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय ध्यानाराम जी महाराज की सदप्रेरणा से हमारे गांव में एक भव्य और विशाल रामकथा का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही अनंत श्री विभूषित राजराजेश्वरी ब्रह्मचारिणी जगत जननी जगत कल्याणी आदि शक्ति कुल शिरोमणि मां अर्बुदा देवी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, भैरू जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन करते हुए, पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, साथ ही संपूर्ण पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत और हमारे बासनी गांव में संत श्री तेजाराम जी महाराज जोगाराम जी महाराज का भी उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हुए और संपूर्ण ग्राम में श्रीमान भोमिया जी सुमेर सिंह जी रघुनाथ सिंह जी शंकर सिंह जी और अन्य भोमिया जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस 9 दिवसीय एक भव्य और विशाल रामकथा का संत श्री पूजनीय प्रातः स्मरणीय गोभक्त मुरलीधरन जी महाराज के सानिध्य में अतिशीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस रामकथा के दौरान संत श्री महाराज अपने मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस, आप मानस कथाकार के रूप में श्री राम की चारित्रिक विशेषताओं को हमारे सामने प्रकट करेंगे और इस संपूर्ण रामचरित्र मानस के द्वारा ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की किस प्रकार विजय हुई और भगवान श्री राम जो कि शाम को राज सिंहासन मिलने वाला था और सवेरे उनको वनवास मिला, वो किस प्रकार धैर्य और धीरज की प्रतिमूर्ति रोम रोम और कण कण में निवास मेरे में एक वक्ता के रूप में बोल रहा और आप में श्रोता के रूप में वो परम पिता परमेश्वर श्री राम के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। और जब वो बन गए तो बन गए, तभी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने
किस प्रकार से उन्होंने धैर्य और धीरज का परिचय दिया, ये सब हम महाराज श्री के मुखारबिंद से सुनेंगे। और इसमें जीवन की प्रासंगिकता बताई गई। वर्तमान समय में भी एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, और राजा का एक प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारे इस 9 दिवसीय राम कथा में हम महाराज श्री के मुख से सुनेंगे। विपत्ति में कौन काम आता है, जिस प्रकार श्री राम के भाई और पत्नी काम आए थे, किस प्रकार भगवान श्री राम ने आत्मविश्वास के साथ जब उनका पत्नी का हरण हुआ और जब जटायु मिले तो जटायु ने बताया कि मैं ऊपर जाकर क्या राजा दशरथ को यह बता दूं कि आपकी पत्नी का हरण हो चुका है। तब भगवान श्री राम ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं, वही व्यक्ति बताएगा जिसने ये कर्म किया है, और वही जाकर बताएगा कि मैंने क्या गलती की। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि जब प्रतिभा घमंड में बदल जाती है तो रावण की तरह उस इंसान का अंत हो जाता है। ये सारी बातें हम इस 9 दिवसीय राम कथा के दौरान पूज्य प्रातः स्मरणीय गो भक्त, जिनके रोम रोम में श्री राम का निवास और सनातन धर्म और संस्कृति को गांव गांव और ढाणी ढाणी तक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संतों में आप सिरमौर और आपका परिचय सूर्य को दीपक बताने के समान है। आप परिचय के मोहताज नहीं। आपके चरणों में हम पुनः संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी भरत सिंह राजपुरोहित पुनाडिया एक बार कोटि कोटि वंदन करता हूं। अब हम इस भव्य रामकथा को आगे की तरफ ले जाने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रेम सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी से, साथ ही श्रीमान बाबू सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी से, कि आप मंच की तरफ तरसिक लाएं और रामचरितमानस का पूजन, व्यासपीठ का पूजन कर आज के इस 9 दिवसीय ऐतिहासिक राम कथा का आगाज करें। कहते हैं, एक पल भी जी मगर विश्वास बनकर जी, एक पल भी जी मगर विश्वास बनकर जी, तू कल नहीं बल्कि आज बनकर जी। जहां में हर चीज की तिजारत करने वालों, तो प्रभु श्री राम का सच भक्त बनकर जी। तुम प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त बनकर जी। बहुत ही शानदार इस ग्रामवासियों के युवाओं का जोश, उत्साह और उमंग, और साथ ही बुजुर्गों की बुद्धि, प्रबुद्ध जनों का ज्ञान एक सामंजस्य के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार का एक सामंजस्य। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।